नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। पिछले 4 दिनों से पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत में एक समान स्थिति है और सभी बड़े शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर हैं और सड़कों पर खुशी से नहीं है कि जश्न मना रहे हों, क्रिसमस जो है मैरी क्रिसमस कर रहे हों, ना। सब हैं हैरान, परेशान, बेबस, लाचार। किसी की आँखों में आँसू है, किसी की ज़ुबान पे गाली है। ये सब हुआ क्यों? ये खबर तो हमने कई बार आपको दिखाई। हुआ क्यों में यही बहुत लोग समझेंगे कि वो इंडिगो के पास स्टाफ की कमी है। जब 1 साल से खबर तो अभी एक और आई है कि 1 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, स्टाफ की कमी कैसे हो गई? स्टाफ की कमी सिर्फ इंडिगो में हुई, एयर इंडिया के पास क्यों नहीं हुई? कम ही सही, लेकिन उसका भी तो स्टेक है। और रेशियो तो वही होगा ना क्रू मेंबर का, वहाँ क्यों नहीं हुई? इंडिगो में ही क्यों हुई? क्या इंडिगो की मोनोपोली, क्या इंडिगो के पास जो स्टाफ की क्रू मेंबर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है, इंडिगो में क्राइसिस के ज़रिए क्या देश में एक नया खेल खेला गया? क्या अडानी सेठ की गोटी सेट करने के लिए इस देश में हजारों लोगों को सड़कों पर उतारा गया मजबूरी में, अनजाने में, उन्हें पता भी नहीं था, वो तो आएँगे ही सड़क पर। क्या ये सारा खेल साहेब की देख-रेख में, जानकारी में संचालित हुआ? आज इस पर चर्चा करने का वक़्त है क्योंकि कल से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ तथ्य, कुछ खबरें कल से ही आ गई थी। लेकिन वक़्त थोड़ा देखते-देखते अब मुनासिब वक़्त आया जब हमारे पास फुर्सत है, आपके पास ये खबर भी लाएँ और आपको इससे बाखबर भी करें। तो भाऊ को ले आइए, खबरें दिखाना शुरू करें। स्वागत है भाऊ। खबर देखिए और फिर खबर आप ही बताइए क्योंकि खबर ये जितना हम दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके पास इस पे रखा हुआ है सब रिसर्च वर्क। अडानी का बड़ा कदम, पायलट को ट्रेनिंग देने वाली कंपनी का खरीदा मेजॉरिटी स्टेक। आगे चलिए, आगे बढ़िए। एयरपोर्ट चलाने के बाद अब पायलट की भी ट्रेनिंग देंगे अडानी। इस कंपनी को खरीदने की चल रही प्लानिंग, ये प्लानिंग से अब आगे बढ़ चुका, खरीदा जा चुका है। आगे चलिए, आगे बढ़िए। एयरपोर्ट चलाया, अब एयरपोर्ट चलाने वालों को चलाएँगे और फिर आखिर में जहाज उड़ा देंगे। अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एडीएसटीएल ने प्राइम एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिलकर फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड एफएसटीसी में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का बड़ा कदम उठाया। इस डील की कुल कीमत 820 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह भारत के फ्लाइट ट्रेनिंग सेक्टर में एक बड़ी और अहम डील मानी जा रही है। इस डील से एडीएसटीएल और प्राइम एरो सर्विस को भारत के सबसे बड़े फ्लाइट ट्रेनिंग नेटवर्क में प्रवेश मिलेगा। इससे पायलट ट्रेनिंग और एविएशन एजुकेशन में सुधार और विस्तार की उम्मीद है। सुधार और विस्तार वहीं होता है जहां अडानी जी जाते हैं, उससे पहले होते नहीं है, सिकुड़ा रहता है सब। चलो आगे बढ़ो भैया, आगे, आगे लाइए, फटाफट लाइए जल्दी। हाँ, ये देखिए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट को समझना होगा खाली, बाकी चर्चा में भी हम लोग समझेंगे, समझाएँगे। ये संयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग है? 27 नवंबर को खबर आई कि अडानी ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी एफएसटीसी को खरीद लिया है। इसके 3 दिन बाद ही भारत में फ्लाइट देरी होने और कैंसल होने की खबरें आने लगी। चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी है। पूरी तरह से माहौल बनाया गया कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। क्या ये जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश है? क्योंकि इससे पहले भी जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महँगे दाम पर बेचना था, तो देश भर में कोयले की कमी की खबरें फैलाई गई थी। बताया जाता है कि देश में
1-2 दिन का कोयला बचा है जिसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी यही फ़ॉर्मूला अपना रहे हैं? देश जवाब माँग रहा है। देखिए, देश जवाब माँग रहा है, जवाब कोई देगा नहीं, जवाब हम ही लोग तलाशते हैं। ये कोयला वाला बहुत बढ़िया जो है रेफरेंस आया है कि कोयला खत्म होने वाला है देश में और उसके बाद कोयला मतलब जो घटिया क्वालिटी कोयला था उसको कैसे बिलिंग करवाया गया था, वो सब अभी आएगा चर्चा में। ये देखिए जागरण बिज़नेस ने लिखा है फ्लाइंग स्कूल भी करती है ऑपरेट। सिमुलेटर के अलावा एफएसटीसी के पास हरियाणा के भिवानी और नारनौल में भारत के बड़े फ्लाइंग स्कूल भी हैं। इन फैसिलिटीज के जरिए कंपनी कमर्शियल और डिफेंस पायलटों को ट्रेनिंग देती है, देश के लिए स्किल्ड एविएशन प्रोफेशनल्स तैयार करती है। तो और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए। हुँ। एफएसटीसी भारत की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग और सिमुलेशन कंपनी है, जो 11 एडवांस्ड फुल फ्लाइट सिमुलेटर और 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट चलाती है। कंपनी के पास डायरेक्ट जनरल डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से सर्टिफाइड ये है ट्रेनिंग जिससे इसके ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को दुनिया भर में पहचान मिली है। एफएसटीसी गुरुग्राम और हैदराबाद में मॉडर्न सिमुलेशन सेंटर चलाती है और इसे बढ़ाने की काफी कैपेसिटी भी इसके पास है। 11 और 17 28 इसके पास कुल मिलाकर के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं इसके पास मौजूद। अब इससे इसकी आप एसेट इसका समझ लीजिए कितना होगा, 850 करोड़ रुपया अडानी जी डाल करके इसके अब करीब-करीब होल सोल मतलब मेजर स्टेक होल्डर का मतलब अब ये स्वामित्व अडानी के पास शिफ्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन अब जिसका मेजर स्टेक होल्डर जो होता है वही स्वामित्व उसी के पास होती है। चलिए क्या ये कमी पैदा करके क्योंकि कैसे आएगा, इसमें कैसे पैसा आएगा? कल शायद परसों भाऊ ने बताया था कि फ्लाइट की जो ये ट्रेनिंग होती है ये पायलट की, इसका बहुत मोटा पैसा इसमें है, एक-एक पर। और अगर देश में मान लीजिए 10,000 पायलट ट्रेनिंग में आ जाएँ एक साथ, मैं अभी एयर होस्टेस वगैरह की बात नहीं कर रहा, खाली पायलट 10,000 जो अमाउंट है शायद 20-20 लाख रुपए लग जाता है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ी मतलब एक एक से जो है समानांतर इकोनॉमी हो जाएगी। और दूसरी बात, इसमें एक मोनोपोली की आहट है जिसकी कल्पना शायद हमने नहीं की है। एयरपोर्ट किसके पास है? अडानी के पास। पायलट कौन तैयार करेगा? अडानी तैयार करेगा। उसके बाद अगर एविएशन में मतलब जहाज भी अडानी का आ गया, तो आप सोच लीजिए उसके बाद कौन टिकेगा? कोई कम्पीट ही नहीं कर पाएगा। कोई कम्पीट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जहाँ पर रेस खत्म होती है वहीं पर अडानी दौड़ना शुरू करेगा। बाकी लोग वहाँ पिस्टल की फायरिंग करके दौड़ेंगे और ये वहीं पे फीता फाड़ करके उस पार हो जाएगा। भाऊ, ये क्या सब कुछ सुनियोजित और पूर्व नियोजित है? देखिए आशीष भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का सोच ये सिर्फ अडानी के पास था ऐसा नहीं है। हुँ, इसके पहले इस देश में कई उद्योगपतियों ने ये काम किया, लेकिन सरकारों ने ये काम नहीं होने दिया। हुँ, मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, आपको शॉक लगेगा। हुँ, एचपी नंदा हुँ, जो एस्कॉट वाले हैं, हुँ, हुँ, इन्होंने हुँ, विश्व का पहला फ्लोटिंग डॉक तैयार किया था, हुँ, जो विश्व के बड़े बड़े जहाज जहां टूटने आते थे समुद्र में, हुँ, जो समुद्र में तैरता हुआ फ्लोटिंग डॉक था। हुँ, एक नया कंसेप्ट था, पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो गया था। करोड़ों रुपए लगा कि उन्होंने वो फ्लोटिंग डॉक देश के लिए तैयार किया ताकि विश्व के जहाज जहां टूटे, लेकिन सरकारों ने उनको घेर लिया। वो फ्लोटिंग डॉक कहीं खड़ा होने नहीं दे रहे थे। वो बेचारे गुजरात से कलकत्ता तक समुद्र में घूमते रहे, हुँ, परमिशन मांगते रहे, बोले नहीं नहीं सिक्योरिटी का ये है, हजार से ये है, और उसको अल्टीमेटली उनको डिसमेंटल करना पड़ा। करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। एस्कॉट को बहुत बड़ा झटका लगा। द डेज ऑफ माई लाइफ किताब है एचपी नंदा की, कोई पढ़े तो उसमें चैप्टर लिखा हुआ है इस पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोगों ने काम करा, ऐसा नहीं, एल बहुत पुरानी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन सरकार का सहयोग कितना मिलता है। अडानी जी को पोर्ट कैसे मिले, इसके कई किस्से हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाते।
अडानी जी ने मुंबई का एयरपोर्ट कैसा लिया, इसके बारे में बहुत विस्तृत छप चुका है। जनरली होता क्या है इंडस्ट्री में, आप कैप्टिव यूनिट लगाते हैं। यदि मैंने एक इंडस्ट्री लगाई और मुझे बिजली की खपत बहुत है मेरे यहाँ, तो मैं एक बिजली बनाने का यूनिट भी लगाता हूँ। उसको कैप्टिव यूनिट बोलते हैं, जो मेरे फैक्ट्री को बिजली सप्लाई करेगी। मतलब मुझे बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। उसको कैप्टिव यूनिट बोलते हैं। अडानी जी एविएशन में उल्टे चल रहे हैं। पहले कैप्टिव यूनिट बना रहे हैं और धीरे धीरे पहले बिजली सप्लायर का सेंटर बनाया, फिर उसके लिए फैक्ट्री बनाएंगे। क्योंकि एविएशन में एकदम उतरना डायरेक्ट कंपटीशन होती, आपको स्लॉट देने में सब दूर चिल्लाचोट होती कि ये इंपॉर्टेंट स्लॉट इनको दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इंडिगो ने पूरा भारत कब्जा करके रखा है। 60-70% जो लेटेस्ट आंकड़ा है मेरा, जो इंडस्ट्री में मैंने पूछा कई लोगों से, 3 दिन से हम इंडस्ट्री के ही लोगों से, पायलट से, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, 70% का शेयर मार्केट में है। अब टाटा के पास जाने के बाद एयर इंडिया, टाटा थोड़ा धीरे धीरे उठने लगा है। अभी नए प्लेन भी आएंगे, बहुत सारी चीजें होगी। अब मोनोपोली होने का फायदा क्या होता है? अब मोनोपोली होने के बाद अब इंडिगो ने ये बता दिया कि यदि हमारी मोनोपोली है तो हम जिस दिन बंद हो जाएंगे, इस देश में हाहाकार हो जाएगा, सरकार घुटने पे आएगी। इसलिए इंडिगो को पूछने वाला कोई नहीं है। इंडिगो के जो नए प्लेन है, उसमें जो सीट्स बनाई है उन्होंने, आशीष जी आप भी रिसेंटली फ्लाई करके आए हैं इंडिगो सीट पे, उसमें 1 घंटा आदमी बैठे तो ऐसा लगता है कि लकड़ी के बेंच पे बैठा है। ठीक है, नए फ्लाइट में जो रिक्लेमेशन, जो आदमी, जो एक खटका होता है, उससे थोड़ा सीट और पीछे जाती है। थोड़ा जब आप 1.5-2 घंटे का फ्लाइट होता है तो आप थोड़ा सा पीछे खिसक के बैठते हो। नए कैसे कई नए फ्लाइट इंडिगो के पास है जिसमें ये सिस्टम ही नहीं है, आपको ऐसा ही बना दे। आने वाले समय में इंडिगो यदि खड़े खड़े पैसेंजर को ले जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पैसा कमाना है, पैसेंजर की केयर किसी को नहीं है। ये सरकार उसमें दिखाने को तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जब इंडिगो का नेटवर्क हो गया, अब इंडिगो को खाना है आपको। कैसा खा लोगे इंडिगो को? इंडिगो के ऊपर, इंडिगो फाइनेंशियली सस्टेन्ड है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इंडिगो का लगातार वो एयरपोर्ट के चार्जेस देते हैं। इंडिगो एविएशन का, अपने फ्यूल का जो है, पेट्रोल की पैसा उधारी पे नहीं है, तो आप उनको पकड़ कहा सकते हो। फिर उन्होंने इंडिगो को, मतलब ये जो कानून आया, मैं तो बोलता हूँ कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर किया। 1 साल पहले ये डिसीजन हो गया था कि पायलट के लिए भी इतना होगा, फेज बाय फेज होना था। डीजीसीए ने बाकायदा इंडिगो को बोला था कि ये व्यवस्था करनी है। इंडिगो अपने मोनोपोली के स्टेटस में चला गया। इंडिगो ने ये काम किया नहीं, और 1 तारीख के बाद, खासकर 3 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को ये वर्स्ट हो गया, और उसके बाद देखते देखते जो है स्थिति, पूरे देश में हाहाकार मचा। अब इसके पीछे, ये हाहाकार मचने देने के पीछे मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, क्या इसमें कोई बड़ा गेम है? अब एक कारण बताओ, नोटिस बता दिया डीजीसीए ने, और 24 घंटे के अंदर आपको डिसीजन देना है कि आप शो कॉज नोटिस, शो द कॉज, कि आपने क्यों नहीं किया। इंडिगो के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इंडिगो ये नहीं कह सकता कि एयरपोर्ट पे सिस्टम डाउन है तो फिर बाकी प्लेन कैसे उड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पे क्लाइमेट खराब है तो फिर बाकी प्लेन कैसे उड़ रहे हैं। सबके पास बोइंग और एयरबस है, 2 ही प्लेन उड़ा रहे हैं ना। और जो छोटे प्लेन है एटीआर, वो भी एक ही कंपनी के सबके पास है, जो 60 सीटर होते हैं। और कौन से हैं? सेस्ना वेस्ना है तो ये सब प्राइवेट प्लेन है, तो उनके उड़ रहे, तुम्हारे क्यों नहीं? क्या डीजीसीए ने जानबूझ के निगलेक्ट किया? ये तैयारी नहीं कर रहे, अभी बोलो मत इनको, ये फंसेंगे तब बोलेंगे, इनको अटका देंगे, क्योंकि किसी को टेक ओवर करवाने के लिए बात हो रही है। अब अडानी जी ने क्या किया? अडानी जी डिफेंस में आ गए। अडानी जी पहले कभी डिफेंस में थे नहीं थे, लेकिन सरकार के भाई दामादी है गौतम अडानी, तो क्या, कौन क्या बोलेगा। सीधा ड्रोन का सिस्टम मिल गया, इजराइल से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट, और ड्रोन सिस्टम चालू किया, डिफेंस में आ गए। ये डिफेंस के ही कंपनी का सब्सिडरी है। जो अडानी डिफेंस कंपनी जो है, वो अडानी का, मतलब अडानी एंटरप्राइजेस का होल्डिंग है, अडानी डिफेंस, है ना।
अडानी डिफेंस सिस्टम्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एडीएसएलटी जो कंपनी है, इसी ने आगे प्राइम एरोस्पेस एलएलपी से साथ मिलकर ये एफएसटीसी घेत लिया है। इसमें स्टेक आपको बता दूं मैं 72.8 है। इसका मतलब 73% स्टॉक इनके पास है। इसका मतलब मेजॉरिटी है कंपनी की मालकी अब अडानी के पास आई है। ठीक है, अब इनके पास है क्या? इनके पास है स्टिमुलेटर, 17 स्टिमुलेटर, 17 एयरक्राफ्ट है और 11 फुल एडवांस स्टिमुलेटर है। 17 एयरक्राफ्ट जो है वो छोटे एयरक्राफ्ट है, उसमें कोई बोइंग वोइंग नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी फ्लाइंग क्लब के पास बोइंग और एयरबस नहीं है। बोइंग और एयरबस उड़ाने के लिए आपको बोइंग और एयरबस के बेस पे ही जाना पड़ता है जहां आपको ट्रेनिंग मिलती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये स्टिमुलेटर क्या होता है मैं बता दूं आपको, क्योंकि जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एनडीए के लिए मैं जब क्वालिफाई हुआ और जब मैंने नेवल एविएशन के लिए अप्लाई किया तो पीएबीटी टेस्ट हो गई हमारी, एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये भी स्टिमुलेटर जैसा ही होता है, इसलिए उसमें हम पास भी हो गए। तो मैं आपको बता दूं, स्टिमुलेटर होता है वो कॉकपिट होता है, स्टिमुलेटर मैकेनाइज्ड ऑटोमेटिक। उसमें बैठने के बाद आपको पूरा फ्लाइट चलाने का ट्रेनिंग मिल सकता है। फ्लाइट, उसमें पूरे कंट्रोल, फ्लाइट का कंट्रोल आगे पीछे, मतलब ये एक देखा जाए तो एक वीडियो गेम जैसा है। वीडियो गेम जैसा है जिसके अंदर आप बैठ के पूरा हिल डुल सकते हैं, आगे पीछे झटके सारा। आप स्ट्रोम से जाते हैं तो क्या आपको इम्पैक्ट होगा, आपका फ्यूल खत्म हो गया तो एकदम जाओ ऊपर से नीचे गिरने का क्या फील होगा, उसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये सारा स्टिमुलर से आप पहले ट्रेन हो जाते हैं। और स्टिमुलर से आप जब ट्रेन हो जाते हो, जैसा आपके पास वीडियो गेम होता है कार चलाने का, जो आप या पहिया लेके ऐसा कार चलाते हो, कई जगह होते हैं ना छोटे छोटे खिलौने, और फिर वो रास्ता घूमता है आगे, इस टाइप की स्टिमुलेटर्स है। और ये बहुत एडवांस स्टिमुलेटर है जो आपको बोइंग और एयरबस की भी ट्रेनिंग देते हैं। वो 17 इस कंपनी के पास है, इनके बेहतरीन कॉलेजेस है ये। और अपार्ट फ्रॉम दैट देश में जितने भी बड़े फ्लाइंग क्लब चल रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है, इंदौर फ्लाइंग क्लब है, उसमें बड़ा उनके पास 18 सीटर प्लेन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत पायलट दे रहे हैं। लेकिन सारा पायलट का प्रॉब्लम ये है कि पायलट जब बन के आते हैं और जब एयरलाइंस में अप्लाई करते हैं तो उनको वो फ्लाइट चलाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पहले एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस जब सरकारी थी तो वो भेजते थे अपने तरफ से। अब आजकल जो मैंने सुना है लेटेस्ट कि आपको जाके कुछ एयरलाइंस परमिशन पैसा देती है, कुछ एयरलाइंस बोलती है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा नहीं हो गया कि आप हमारे पास आ जाओ छोड़ दो। दूसरी बात, इंडिगो ने अपनी सॉर्टिस तो बढ़ाई। इंडिगो ने टैक्सी बना दी एयरप्लेन की, जो सुबह 6 बजे जो निकलता है एरोप्लेन, 5 बजे जो निकलता है और रात को 2 बजे तक लगातार इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह। तो पायलट के वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हो गए, पायलट उससे भी परेशान, और सैलरी विदेशों से कम है। तो बहुत सारे पायलट यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद एक आध हजार फ्लाइट का, एक आध हजार किलोमीटर का, एक आध हजार आवर्स का फ्लाइंग हो गया, उसके बाद विदेश के बड़ी एयरलाइंस में चले जाते हैं। वो स्थिति है। अब उसके बाद जब आप उस पे आते हो तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आने वाले समय में यदि जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन किस बात पे है, जो एयरबस और बाकी बड़े-बड़े एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर्स को, बोइंग और एयरबस को जो ऑर्डर्स गए हैं इंडिया से, वो करीब-करीब 1000 डेढ़ हजार प्लेन के हैं। इतने ऑर्डर दे चुके हैं ये। हमने कई बार बोला होगा 500 250 प्लेन का ऑर्डर, 300 प्लेन का ऑर्डर, ये जो ऑर्डर होता है वो फिर फेज बाय फेज वहां से सप्लाई हो रहा है। जब वो फ्लाइट आएंगे तो आपके पास पायलट्स कहाँ हैं? जब आपके पास पायलट्स होते हैं तो फिर वो पायलट को रिटेन करना पड़ता है। आज करीब-करीब हजारों की तादाद में पायलट्स है इंडिगो के पास, लेकिन जितने पायलट्स हैं उनसे दुगना काम करवाया जा रहा है। तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने पहले ही ले लिया हाथ में। 20,000 पायलट ट्रेन करने की अब यहाँ कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो 820 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए लगा कि उसको 20,000 पायलट ट्रेन करने की बात करेंगे। एयरपोर्ट इनके पास है, पायलट ट्रेनिंग इनके पास है, ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद एक आधे एयर होस्टेस का भी कॉलेज एक आधा टेक ओवर करा तो आश्चर्य नहीं होगा। वो भी एक आधी यूनिवर्सिटी शुरू कर देंगे, एविएशन यूनिवर्सिटी, जिसमें मैनेजर से लेके
पोर्टर तक सब ट्रेन हो जाएंगे। अब ये उल्टा चल रहा है, जब ये हो जाएगा फिर अब एयरलाइंस टेक ओवर करेंगे और कुछ नहीं। अभी ये एयरलाइंस है, इस एयरलाइंस को इस पे कि तुमने देश को सत्यानाश कर दिया, तुम पैसेंजर्स के साथ, देश के लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। मतलब अल्टीमेटली इस देश की, इस सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है। तो जनता को आपने इतनी सुविधा दी, इसलिए आपका लाइसेंस सस्पेंड क्यों न किया जाए। अब लोगों को डर लगेगा कि भाई इतना सारा एयरलाइंस जिसके 2000 सॉर्टीज रोज होते हैं, वो एकदम बंद होगी तो क्या होगा। वो भी शाणे, जब उनको समझ में आ जाएगा कि हम बंद होने के कगार पे है, तो हमारे प्लेन तो सड़ जाएंगे। आज कई एयरपोर्ट पे आप देखते हो तो ये जेट और गो एयरलाइंस के प्लेन खड़े हैं। खत्म हो जाएंगे वो। तो फिर इससे अच्छा अपन बेच के चले जाओ। ये स्पाइस जेट का मॉडल तो नहीं हो रहा है। स्पाइस जेट के मारन ब्रदर्स को पेट्रोल के पैसे के लिए तगादा, एयरपोर्ट के लिए तगादा, इतने तगादे हो गए, वो परेशान हो गए। उसके बाद ईडी इनकम टैक्स रेड अलग हो रही थी। फिर मारन ब्रदर ने सोचा कि हमारी एयरलाइन बेच दे। किसको बेच दे, तो बोले इसको बेच दो, ये सिंह साहब है, प्रमोद महाजन के वो एडी हुआ करते थे। फिर गुजरात का ढोकला खाने लगे, गुजराती हो गए। अब वो स्पाइस जेट जैसे ही उन्होंने ली, उसके बाद बहुत सारी रिलीफ उसको मिल गई, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। स्पाइस जेट बंद होगी तो बहुत सारे पैसेंजर्स को तकलीफ होगी। इसलिए फिर मारन को वो नहीं था, मारन के हाथ से जैसे सिंह साहब के पास आए, सिंह साहब को रिलीफ मिली और ये हो गया। और यही यदि मॉडल इसलिए अपना जाए तो इतनी बड़ी एयरलाइन, देखिए अडानी छोटे मोटे काम तो करेंगे नहीं। अडानी ने टेक ओवर किया तो मुंबई का एयरपोर्ट टेक ओवर किया, तो इस देश के एविएशन की नाक है। ठीक है। और प्रॉपर्टी के मामले में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के वहां क्वार्टर से, आशीष जी, जो कॉलोनीज बनी हुई है, वो कॉलोनीज गोल्ड माइन है, डायमंड उगल रही है। क्योंकि वहां पे सारे ये क्वार्टर्स तोड़ के जब कमर्शियल खड़ा हो जाएगा, और ये सारा परमिशन मिल रही है उनको, अडानी जी को, क्योंकि वहां सरकार अडानी जी के सामने पूछ लाती है। एमएमआरडी ने जो उनका डेवलपमेंट टैक्स है, वो कोई 4 लाख करोड़ के आसपास, जो खबर थी हमारे पास, वो माफ कर दिया है, क्योंकि आप महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। अब अडानी जी का विकास ही महाराष्ट्र का विकास हो गया है। तो क्या आने वाले समय में इंडिगो भाटिया के हाथ से निकल जाएगी? क्या इंडिगो जब ज्यादा बड़ा नुकसान, देखिए ऐसी ही, मैं जेट एयरवेज के गोयल जी को बहुत नजदीक से जानता हूँ, आशीष जी। क्योंकि जब एविएशन सेक्टर शुरू हो गया, तब हम जी टीवी के लिए एक प्रोग्राम था फिजिकल फिटनेस बिजनेस में, प्रीतिश नंदी उसके एंकर हुआ करते थे, उसमें हम काम करते थे। तब कुछ खबरें ऐसा थी कि जेट एयरवेज ये भारत की सबसे पुरानी एयरलाइंस प्राइवेट में, लेकिन जेट एयरवेज को दिल्ली मुंबई स्लॉट ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि तब ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस करके एक एयरलाइन आई हुई थी, जिसका दाऊद के साथ कनेक्शन बोला जाता था। और वो ईस्ट वेस्ट एयरलाइन ने इतना बड़ा कब्जा कर रखा था सिस्टम पे। फिर गोयल के बहुत अच्छे मित्र थे प्रीतिश नंदी जी। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट हुए और मुंबई टू दिल्ली जेट एयरवेज का सर्विस शुरू हुई। उसके पहले फ्लाइट में, उस पूरे फंक्शन में हमने कवर किया था एज ए जर्नलिस्ट, हमारे बिजनेस प्रोग्राम के लिए। उसके लिए हम फ्लाइट में बैठे, शायद उस टाइम इतनी सिक्योरिटी के पैरामीटर्स नहीं थे। फ्लाइट के अंदर हमने शूट किया, लाइट लगा के लोगों की इंटरव्यू किए। उसके बाद जेट जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस थी, उसके मालिक की शूट आउट हुआ, हत्या हुई, क्योंकि एक गैंगस्टर्स की हत्या में वो चले गए। उसके मरने के बाद ईस्ट वेस्ट बंद हो गई और जेट एयरवेज का सिक्का चलने लगा। बाद में जेट एयरवेज के बुरे दिन आ गए, जब केंद्र में 2014 के बाद उनके कुंडली में शनि आ गया।
और जेट एयरवेज बंद हो गई। तब इंडिगो का राइज शुरू हुआ। यदि एविएशन सेक्टर के अंदर की बातें, मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती है, कहते हैं इंडिगो के लिए जेट एयरवेज का बलि गया, जेट एयरवेज के लिए ईस्ट ईस्ट वेस्ट का बलि गया। ये सब एक दूसरे के मारन की स्पाइस जेट किसी और के लिए गई, बाकी एयरलाइंस अपनी मौत मरी गई। सहारा अपनी मौत मर गई, फिर डेक्कन अपनी हिसाब से चली गई, एक मोदी लुफ्ट थी वो चली गई, सिटी लिंक का मैंने किस्सा सुनाया वो चली गई, खेमका की एयरलाइंस थी वो चली गई। क्योंकि आपको टाइमिंग मिलना, स्लॉट मिलना बहुत जरूरी है। आपको वो स्लॉट मिल गया जिसमें कोई प्लेन में बैठने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा 2 बजे का स्लॉट मिल गया। अब जो दिल्ली से 2 बजे मुंबई जाएगा, तुम्हारे प्लेन में क्यों जाएगा? मजबूरी में जाएगा वो। 2 बजे वाला आदमी 4 बजे पहुंचेगा तो ना इधर का काम कर पाएगा ना उधर काम कर पाएगा। होटल का तो भी एक दिन रुकने का उसमें वही लोग जाएंगे जो शादी ब्याह में जा रहे हैं। हाँ। बिजनेस सेक्टर, जो बिजनेस पीपल जो है, देखिए उद्योगपति और बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इन लोगों की वजह से एयरलाइन चलती है। एयरलाइन शादी में जाने वालों की वजह से नहीं चलती, क्योंकि इनका हर तीसरे दिन आना जाना होता है। वो सुबह आते हैं शाम को आते हैं, तो उनको सूट होती है 7 बजे की फ्लाइट। 9 बजे उतरता है, जब तक 10 बजे तक वो दिल्ली के केंद्रीय टर्मिनल केंद्र मतलब मेन दिल्ली में आता है, तब तक 10 बज चुके होते हैं। 10 बजे ऑफिस चालू हो जाते हैं। अपनी मीटिंग खत्म करके वो रात को 8 बजे बैठता है, 10 बजे उतरता है, घर जाके डिनर करता है। तो सुबह का स्लॉट और रात की स्लॉट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिगो ने रात के स्लॉट शुरू किए। जिनको 8 बजे का फ्लाइट नहीं मिलता वो 10 बजे जाता है, 10 बजे का जिसका फुल मिलता है वो 12 बजे जाता है, 1 बजे जाता है, 2 बजे जाता है, 3 बजे जाता है, 4 बजे जाता है। रात को 4 बजे भी आपको फ्लाइट मिलेगी। तो कई बार तो मुझे ताज्जुब लगता है कि वो फ्लाइट मेंटेन कब होता है। चलिए सब मेंटेन करेंगे अडानी जी, तो यही तो कुल मिलाकर जो मैंने एयरलाइंस बताई अभी तक, इतनी एयरलाइंस जो बहुत सारी मेरे मुंह छूट गई होगी, इतना अभी याद भी नहीं है। उस टाइम पे तो ये था कि लग रहा था कि एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े होकर आवाज नहीं लगाए, दिल्ली 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 दिल्ली, इंदौर 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 इंदौर, आओ भाई आओ, भोपाल भोपाल भोपाल, भुवनेश्वर भुवनेश्वर, चेन्नई चेन्नई, इतने फ्लाइट हो गई। काउंटर के लिए जगह नहीं थी, 20-20 फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी। अभी तो गिनती की कौन सी है, इंडिगो है, एयर इंडिया है, उसके बाद आकाशा है, स्पाइस जेट है। ये होगी 4 एयरलाइन। और कौन सी? गो लेटेस्ट है जिसने दम तोड़ दिया। वो वाडियास की थी, इम्प्रेस मिल वाले। तो अब क्या एविएशन सेक्टर में दामाद जी उतर रहे हैं? और उतरना चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन भी है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी है। मतलब आपने जर्नलिस्ट के लिए स्कूल खोल दिया है, बस अखबार ही खोलने की जरूरत है। बस हाँ हाँ और अखबार खोलने के पहले किसी का अखबार उठा ही लो। अरे उसमें भी भाई देखो, बहुत विज्ञापन एजेंसी आपकी है, हाँ, पूरा बांटने का सिस्टम आपका है, वेंडर सिस्टम आपके पास है, पत्रकारों को ट्रेनिंग देने का सेंटर आपके पास है, पत्रकारों का स्कूल, जर्नलिज्म का स्कूल आपके पास है नहीं, फिर आपके पास अखबार। और अखबार नया चालू करके उसका ब्रांड स्टैब्लिश करके ये करने के बजाय चालू चालू अखबार उठा लीजिए, तो आपका यूनिट पूरा हो जाता है। तो ये अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा हो जाएगा, आगे पीछे रेलवे में भी आ जाएंगे वो अडानी जी। अब गुड्स ट्रेन में तो आ गए हैं, पैसेंजर में भी आ जाएंगे। तो एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर नया चालू हो जाएगा अडानी जी का, पूर्ण रूप। नहीं, धंधा कोई भी नुकसान वाला नहीं है। ये एयर जब आएंगे जहाज लेके तब बात अलग है। मैं वैसे मोटा मोटा बताऊं, मैंने ऐसे ही चेक किया, जो एक पायलट तैयार करने में भारत में खर्चा है 40 लाख से 85 लाख, और कैडेट प्रोग्राम सीधा जो है वो 1 करोड़ का है, अराउंड 1 CR। ऑफन इंक्लूड एयरलाइन टाई अप्स, इसमें टाई अप वगैरह सब लेके 1 करोड़ का पड़ता है।
1 करोड़ अभी 20,000 पायलट की ट्रेनिंग की बात की भाव ने, और जैसा क्राइसिस पैदा किया जा रहा है इसमें तो हो सकता है कल को जैसे इंजीनियरिंग का एक आया था जब पीक, तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, बाद में इंजीनियरिंग करने वाले चाय की दुकान, इंजीनियर टी शॉप खोलने लगे कि इंजीनियर की चाय की दुकान, एमबीए कॉफी शॉप खोलने लगे, एमबीए किया हुआ कॉफी बेच रहा है तो चलो इसके यहाँ पी लें भाई। नहीं नहीं, तो बाद में पायलट तो अभी भी पायलट्स में है आशीष। प्रॉब्लम ये हो हाँ, रहा है कि बच्चा पायलट बनता है, फिर हाँ, इंदौर फ्लाइंग क्लब से उसने पायलट बना, उसके हाँ, बाद वो इंदौर फ्लाइंग क्लब से जो 18 सीटर में या उसने सिंगल सीटर में या सिंगल इंजन में उसने पायलट लिया, जब वो हुँ, जाएगा प्राइवेट सेक्टर में भी तो सेस्ना वगैरह ये सब डबल इंजन की फ्लाइट्स है। हुँ, अब इस पर हुँ, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग हुँ, देगा कौन? हुँ। ये बड़ा विशियस है। एमबीबीएस डॉक्टर को ये कोई नहीं पूछता, एमबीबीएस डॉक्टर को कोई पूछता नहीं, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना, स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, और हाँ, स्पेशलाइजेशन के लिए 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए देना पड़ता है, तो वो बीच में ये फंस जाता है। ये ऐसी इंडस्ट्री जो एक बहुत ऐसी बहुत बड़ी फौज है मेरे पास। हुँ, मेरे पास कई लोग हैं जो एक पत्रकार होने के नाते बोलते, भाई साहब किसी को फोन करवा के हमारा बच्चा पायलट होके आज 8 दिन, मतलब देखिए 8 महीने हो गए, कोई बोलता 2 साल से पायलट है, कोई लड़के पायलट हो गए और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि पायलट तो ये बन गया, लाइसेंस तो मिल गया उसको, लेकिन चलाएगा 50 कौन सा जहाज? 50 करोड़ रुपए से ऊपर की इंडस्ट्री ये बनती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। तो वो ये इंडस्ट्री हो 1 जाए। लाख करोड़ की इंडस्ट्री पे भी कब्ज़ा कर रहे हैं, आगे कहाँ-कहाँ कब्ज़ा करेंगे वो आप देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि ये चर्चा में जुड़ती रहेंगी चीज़ें तो बहुत सारी इसमें है, बहुत कुछ है जुड़ते-जुड़ते। तो अभी इजाज़त दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।